नमस्कार। मैं इस समय हूँ जिला चित्रकूट के रामायण मेला में। मेरे साथ हैं वैद्य जी रामायण मेला में। तो रामायण मेला में वो क्या क्या इलाज करते हैं, लोगों को कैसे इलाज करते हैं और उनकी दवाइयों का क्या असर होता है, हम वैद्य जी से पूरी जानकारी की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस ज़माने में लोग जो है 50% बीमारी से जूझ रहे हैं। सब ऐसे खाद्य पदार्थ चले खा खा के उनको इस समय 50% लोग मरीज हैं, दवाइयों का शिकार है, जो कि उनसे और ज़्यादा बीमार होते हैं। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी अवनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अवनीश जी ने कहा कि इस समय लगभग 50% लोग बीमार चल रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा रोल, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि खाने पीने का रोल बहुत बड़े हैं। जब से उर्वरकों का उपयोग हुआ है और हाइब्रिड चीज़ें आई हैं मार्केट में, तो बहुत बड़ा प्रकोप रहा है। और हाल ही में जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोगों पे मरीजों की संख्या 60 का लकवा जैसे मरीजों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की पुष्टि करता है कि खान पान को लेकर लोग सतर्क नहीं हैं, अपनी पुरानी पद्धति से भटक गए हैं और आयुर्वेद को अब भुला दिया गया है। जबकि आयुर्वेद एक ऐसा साधन रहा है कि ना सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि आपकी जीवन शैली को स्वस्थ रखता है। जी। और अगर इलाज की बात करें, जैसे आपने मुझसे पूछा कि किस किस चीज़ का इलाज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई लकवा का पेशेंट हो, सीरियस हो, आप कैसा भी हो, उसके जैसे थोड़े से लक्षण अगर आप पहचान पाएँ कि लकवा दो प्रकार से मारता है, या फिर आपके आधे अंग में, बाएं अंग में मारेगा, या फिर दाएं अंग में मारेगा, या फिर सिर से नीचे पूरे शरीर को ही झुन्न कर देगा, खत्म, पूरी संवेदनाएं बिल्कुल लुप्त हो जाती हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो वो लकवा क्यों मारता है डॉक्टर साहब? पहले तो मैं जानने की क्या कमियां हो जाती है शरीर में तब लकवा मारता है? आपका प्रश्न जायज़ है। बेसिकली लकवा मारने के कई कारण हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण है रक्तचाप का सही ना होना। जब किसी व्यक्ति का बीपी लो या हाई होता है, तो उस केस में उसको बिल्कुल बिल्कुल, तो उस समय लकवा मारने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और लकवा में दो प्रकार का लकवा है, जिसे कहा जाता है ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक। बेसिकली ब्रेन हैमरेज में सिर की नस फट जाती है, जिससे मस्तिष्क में रक्त का स्राव होने लगता है। और ब्रेन स्ट्रोक में सिर की जो नस होती है, यहाँ से जो आती है, उसमें खून के छोटे छोटे थक्के बन जाते हैं, जिसकी वजह से रक्त का संचार बाधित होता है और हमारे कि संवेदनशीलता, हमारे जिस अंग की संवेदनशीलता चली जाएगी, उस अंग पे पूरे पे लकवा मार जाता है। और इसके बाद बात आती है साठका की। साठका में बहुत सारे लोग तो विश्वास नहीं करते, उनको यही नहीं पता कि साठका है क्या चीज़। एक्चुअल में साठका वो सोचते हैं कि कोई ऐसा मर्ज है जो शायद हमें नहीं है। बेसिकली इसके लक्षण क्या होंगे, आपके ये यहाँ से कमर के पीछे से L4 और L5 नाम के दो जॉइंट्स हैं। इन पे जो साठिका नाम की एक नस होती है, वो दब जाती है और उसकी वजह से असहनीय पीड़ा आपके कभी या तो बाएं पैर पे होगा या फिर दाएं पैर पे होगा। ये जांग से होते हुए आपकी पिडरी पर पूरा इधर से पूरा, यहाँ से पूरा दर्द होता है। किसी किसी को असहनीय दर्द होता है, तो ये होता है साठिका। फिर इसके बाद आता है वात। वात कई प्रकार के, जैसे आपने 84 प्रकार का वात है, तो वात में भी अपने अपने प्रकार के वात हैं। तो इसमें से एक वात है सोतवात। सोतवात के बहुत सारे लोग नाम सुनते हैं लेकिन लक्षण नहीं पहचान पाते हैं कि उनके लक्षण क्या क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लक्षण में सोतवात में एक एक जोड़ पे दर्द होगा, जैसे अंगुड़ियों के पोरों पे दर्द होना, यहाँ कलाई पे दर्द होना, कोहनी पे दर्द होना, कंधों पे दर्द होना, हाथ का मूवमेंट ना होना, कमर दर्द होना, गठिया यहाँ गांठों पे दर्द होना और नीचे घुटनों पे दर्द होना। अगर ये लक्षण कहीं से भी हो रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी हो रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपको सोतवात होने के लक्षण हैं। और अभी तक जैसे मैंने तीन चीज़ों के गाढ़े होने की वजह से ही होते हैं, यानी कि इन तीनों का मेन कंपोनेंट खून ही है। अगर आपका खून शुद्ध हो, खून पतला हो, तो
तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी बीमारी हो सकती है। और जो हम लोगों का खानदानी अभी तक चला आ रहा है औषधि का कार्य, तो इसमें से बाप दादा जो करते आ रहे हैं, उन्होंने वही औषधि को ही वही औषधि ही उन्हें प्राप्त हुई थी कि जिससे ना सिर्फ खून शुद्ध हो जाता है बल्कि खून पतला भी हो जाता है। और इसकी वजह से जब खून शुद्ध होता है तो आपको कई प्रकार की बीमारियां और नहीं होती, जैसे जुखाम का ना होना, सर दर्द ना होना, बुखार नहीं हो सकता आपको, किसी प्रकार की ऐंठन नहीं होगी, दिल से रिलेटेड बीमारियां नहीं होंगी, फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां नहीं होंगी, आपका लीवर सही रहेगा, आपकी गैस सही रहेगी, आपका पूरा शरीर कभी थकावट नहीं महसूस करेगा। एक बात में बोलने में सबको शायद विश्वास ना हो कि जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि क्या एक जड़ी बूटी ऐसी भी काम कर सकती है, पर ये सही है, मैं सच बोल रहा हूँ। यही चीज़ हमारी खानदानी पैथी में चली आ रही है और इसी चीज़ से दिख भी रहा है, आप फिट दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, मेरी सेहत के पीछे भी आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं खुद अपने घर पे, पिताजी हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रखे हैं, और क्योंकि मैं जिम में ट्रेनर भी हूँ, अपनी जिम है सीतापुर में ही, तो मेरे साथ के जितने भी छात्र हैं तो उन्हें भी मैं रिकमेंड करता हूँ। जो यूज कर रहा है तो वो रेगुलरली यूज कर रहा है, उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 रोग तो मैंने आपको गिनाए कि इन 3 रोगों को हम एक जड़ी बूटी से सही करते हैं जो रक्त से संबंधित है। इसके बाद आता है बवासीर। अमूमन 90% लोगों को होती है, बस बाहर आने की देर होती है। फिर होती है धात। धात एक ऐसी बीमारी है जिसे आज भी समाज इतना छुपाता है, या 80% लोग। शर्म से कह लीजिए, या फिर कोई ऐसी सामाजिक दशाएं हम लोगों की कि हम लोग आपस में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते। पर हमारे समाज में ये बहुत ज़्यादा व्याप्त है, ना सिर्फ महिलाओं को, पुरुषों को भी। और कई प्रकार की धात होती है, जैसे स्वप्न दोष का होना, रात में अचानक आपको पता नहीं चलता पर आपका वीर स्खलन हो जाता है, पेशाब के बाद हो सकता है, लैट्रिन के साथ भी हो सकता है। तो कई प्रकार से धात रोग होता है और उसका इलाज भी हम ही लोग करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। 3 खुराक हम लोग हरी पत्तियां देते हैं। ये हमारे पिताजी की खोजी हुई, पिताजी लकवा 60 का गठिया, 3 दवाएं हमारी पुश्तैनी हैं। और इसके बाद जब पिताजी ने पढ़ाई की, फिर उन्होंने कई दवाएं खोजी। बेसिकली उनको कोई डिग्री और उस तरीके का नहीं है, नॉर्मली कर रखे हैं, पर आयुर्वेद से उनका लगाव बहुत पुराना रहा है, तो वो हमेशा ही खोज ही रहे हैं, आज भी वो खोज पे ही लगे हुए हैं। तो उन्होंने धात आप की कितने वर्ष के आपके पिताजी हो गए? अभी इस समय मान चलिए लगभग 55 वर्ष की उनकी आयु होगी, और मैं 25 वर्ष का हूँ। और इस हिसाब फिटनेस के लिए तो सर थोड़ा सा, अगर आप खान पीन के साथ साथ और थोड़ा सा एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे तो कोई फिट रह सकता है। और बीमारियों के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद का सहारा हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि आस पड़ोस से और आपके घर की चीज़ों से ही आयुर्वेद जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं। जैसे मेरे घर पे पुश्तैनी हम लोग रहे हैं, तो हमारे घर पे जो खाने के बर्तन हैं आज भी फूल और पीतल के यूज होते हैं। और इसके पीछे हमारे पिताजी का स्ट्रिक्ट निर्देश है कि इसके अलावा और कोई कांच या फिर स्टील या सिल्वर नहीं यूज करना है। उनका कहना है कि ये चीज़ पैतृक चली आ रही है, लोग भूल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी भूल जाएं। और वो भी लोगों को सलाह देते हैं कि आप भी ऐसा करिए। और इसके पीछे भी कई तर्क, वैज्ञानिक तर्क भी हैं कि कॉपर पे पानी रखने से पानी शुद्ध होता है, खाना रखने से खाने में उसका जो कुछ तत्व जाते हैं वो इंसुलिन बनाने के काम होते हैं, जिससे आपको शुगर रोग नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रही हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। और सनातन धर्म में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम पूरी तरह सनातनी होकर देखें तो हमारा जीवन बहुत सुखमय रहे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग मुख्यतः लकवा, 60 का गठिया, बाई बात, धात। यहाँ अभी कौन कौन सी दवाई उपलब्ध है देखिए, यहाँ पे रामायण मेला के हिसाब से, प्रदर्शनी के हिसाब से हम लोग आए हुए हैं, ताकि लोग जानते हैं फिर भी समझ सकें कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी युवक भविष्य बना सकते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है, मैं इसी उपदेश को लेकर चल भी रहा हूँ कि युवाओं को आगे आना चाहिए। आयुर्वेद कोई बुरी चीज़ नहीं है, हमारे बाप दादा करते रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान मिटता जा रहा है। अथर्ववेद में जिस हिसाब से आयुर्वेद रहा है, क्योंकि कटु सत्य है कि संस्कृत भाषा कुछ वर्गों तक ही सीमित रही,
निम्न वर्गों तक नहीं पहुंचाई गई, जिसकी एक वजह और आयुर्वेद की लुप्त होने की एक वजह ये भी है कि ज्ञान का सभी वर्गों में समान रूप से वितरण ना होना। लेकिन फिर भी जो भी समाज में व्याप्त है अभी भी ज्ञान आयुर्वेद का, तो मेरा मानना है कि उसे फिर से कलेक्ट करके जो संभव हो सके वो उपचार हमें फिर से। धात में कौन कौन सी दवाई लोगों को उपयोग करना चाहिए? धात में सर्वप्रथम जो दवाएं हैं आप वो तो कहीं से भी मिल सकती हैं, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो है आप परहेज करें। सबसे पहले आप मिर्च मसाला और जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं इन्हें खाना बंद कर दें। रात का जागरण कम कर दें और थकावट और टेंशन जब जब ये ज़्यादा होगा तो धात या स्वप्न दोष होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान दें और वक्त रहते अगर हमसे परामर्श और हमसे दवा ले लें तो ये चीज़ मात्र 7 या 8 दिन में सही हो जाती है। लोग कहते हैं कि धात के लिए बहुत सारे लोग दावे करते हैं हम इतने दिन में सही कर देंगे, पर मैं कहता हूँ कि शायद वो दावे उनके हिसाब से होंगे, पर मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आपको 40 दिन का कोर्स पर्याप्त है। अगर आप 10 साल आपसे संपर्क कर कैसे लोग कर सकते हैं? बेसिकली अगर आप ऑनलाइन पे वैद्य शंभू दयाल कुशवाहा जी करके गूगल पे सर्च करेंगे तो भी हमारा एड्रेस और मोबाइल नंबर मिल जाएगा। और मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि हमारा पता है सेठ की बगिया के पास, सीतापुर चित्रकूट, वैद्य शंभू दयाल कुशवाहा, पहली दुकान छोड़ के बगल वाली दुकान। और मोबाइल नंबर है 94 50 60 75 46। धन्यवाद।